दोस्तों, यूं तो रामायण में कई किरदार ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों के दिमाग में अलग अलग छवि बना रखी है। हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने रामायण और रामायण के किरदारों को नापसंद किया हो। कई लोग हनुमान जी को बलशाली मानते हैं तो कई लोगों का कहना है कि बाली भी शक्तिशाली थे। तो वहीं कईयों के हिसाब से रामायण में कुछ पल के लिए आने वाले जटायु सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, जो कि रावण से युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन इन सब में एक जो सबसे ज्यादा ताकतवर किरदार था, जिसके बारे में आप सबने सोचा तक नहीं होगा, हम आज आपको उस किरदार के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीर जामवंत की। जामवंत वही थे जो एक ऋछ यानी कि भालू के रूप में श्री राम के साथ साथ लंका गए थे। दोस्तों, जामवंत इतने शक्तिशाली थे कि वे अपनी एक छलांग से समुद्र के इस पार से सीधे लंका कूद सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, बताते हैं आपको आगे वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, जामवंत को ऋषपति कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ऋक्षों का राजा यानी कि भालुओं का राजा। जामवंत एक भालू मानव थे और कहा जाता है कि जामवंत आज भी जीवित हैं। पुराणों के अध्ययन से यह बात साफ साफ पता चलती है कि महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा और विभीषण की तरह जामवंत भी इस युग में हैं और वो एक गुफा में अपनी भक्ति में लीन है। जामवंत के बारे में कहा जाता है कि जामवंत एक चतुर्बुद्धि होशियार ऋक्ष थे। उन्हें सारे उपनिषद और वेद याद थे। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे आराध्य हैं जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। वहीं पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। जामवंत के बारे में एक बात और कही जाती है कि जामवंत की आयु हनुमान जी से भी ज्यादा है, क्योंकि जामवंत का जन्म राजा बलि के काल में हुआ था। उस समय सतयुग चल रहा था, जिस वजह से जामवंत की आयु परशुराम की आयु और हनुमान जी की आयु से भी लंबी है। दोस्तों, जिस तरह हनुमान जी और पांडव भ्राता भीम को पवन पुत्र माना गया है, उसी तरह जामवंत को अग्निपुत्र कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी और जामवंत के पिता एक देव थे। कई लोगों के ये सवाल थे कि जब जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी और पिता एक देव थे, तो जामवंत ऋक्ष कैसे हो सकते हैं। तो उसी ओर कई लोगों की मान्यता है और पुराणों में भी ये बात लिखी है कि एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जमाई आ गई और उससे ही प्रथम ऋक्ष का जन्म हुआ। उनकी जमाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी से मधु और कैटभ नामक दो दैत्यों ने जन्म लिया, तो उस समय ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी वर्णित है कि जब श्रीहरि का युद्ध मधु और कैटभ नामक दो राक्षसों से हो रहा था, तो जामवंत प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा रहे थे। अंत में जब श्रीहरि ने दोनों राक्षसों का वध किया, तो जामवंत अत्यंत प्रसन्न हुए। दोस्तों, जब जामवंत का जन्म हुआ था, उस समय वामन अवतार नहीं हुआ था। कहते हैं कि जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार देखा था। दोस्तों, कहते हैं कि जब श्री राम माता सीता को खोज रहे थे, उस समय भी माता सीता की खोज में जामवंत का प्रमुख सहयोग रहा। श्री राम की सेना में जामवंत सबसे वृद्ध और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और अपने हर छोटे बड़े फैसले पर उनकी सलाह लिया करते थे। दोस्तों, जामवंत का आकार बहुत विशाल बताया गया है। पुराणों की माने तो जामवंत का आकार कुंभकर्ण से थोड़ा ही छोटा था। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी, तो उन्होंने ही हनुमान को 4 दुर्लभ बूटियों के बारे में बताया था, जिनमें से एक संजीवनी बूटी भी थी। दोस्तों, जब सीता माता को ढूंढने के लिए सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा, तो अंगद के साथ में जामवंत, हनुमान और कई वानर दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। सुग्रीव ने विशेष रूप से जामवंत को अंगद के साथ भेजा ताकि वह अपने अनुभव से इस दल का सुरक्षित नेतृत्व कर सकें। सीता माता को खोजते खोजते जब जामवंत, हनुमान और सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ सागर तट पर पहुंचे, तो उस बड़े समुद्र को देखकर सब हताश हो गए, क्योंकि समुद्र को देखकर सबको यही लग रहा था कि समुद्र को कौन पार करेगा। तो उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था, जिसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को पहचाना और अपने पिता पवन को प्रणाम किया और भगवान राम का आशीर्वाद लेकर समुद्र को पार किया। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है कि उनकी शक्ति 1 करोड़ शेरों की शक्ति के बराबर थी। रामचरितमानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने के लिए परामर्श कर रहा था, तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामवंत से यह प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूँ,
फिर भी मैं एक बार में 10 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। जब मैं जवान हुआ करता था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की थी। ये सब सुनकर अन्य वानरों ने ऋक्षराज जामवंत से पूछा कि अगर आप इतने बलशाली थे तो फिर आपका बल इतना कम कैसे हो गया। तब जामवंत बोले कि जब भगवान वामन अपने पैरों से धरती नाप रहे थे तब मैं भी बहुत तेज गति से धरती की परिक्रमा कर रहा था। मेरी सारी परिक्रमा लगभग खत्म ही हो चुकी थी, लेकिन अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इससे मेरु को लगा कि मैं उसका अपमान कर रहा हूँ और अपमान समझकर उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि जिस बल से मैंने ये पृथ्वी के चक्कर इतने कम समय में लगाए हैं वही बल धीरे धीरे कम हो जाए। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जामवंत का बल कम होता गया। लेकिन जब सीता माता की खोज के समय जामवंत को श्री राम का साथ मिला तो राम जी के स्पर्श मात्र से ही जामवंत के ऊपर लगा वो श्राप खत्म हो गया। और जब लंका युद्ध समाप्त हुआ तो श्री राम सबके बल की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय जामवंत बड़े निराश होकर श्री राम के पास आए और उनसे कहा कि प्रभु, मैंने तो सोचा था कि युगों बाद मुझे इस युद्ध में आनंद आएगा, किंतु पूरा युद्ध समाप्त हो गया और मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरी। लगता है मुझे वास्तविक युद्ध के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। उन्हें ऐसा कहता देखकर श्री राम समझ गए कि जामवंत के मन में अपनी शक्ति को लेकर फिर से अहंकार आ गया है। तब उन्होंने जामवंत से कहा कि प्रतीक्षा करो, द्वापर युग में मैं स्वयं खुद तुम्हारी युद्ध की इस अभिलाषा को पूरा करूंगा। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो सत्राजीत ने उन पर समयांतक मणि के चोरी का आरोप लगा दिया। वास्तव में वो मणि सत्राजीत का भाई ले गया था, जिसे एक शेर ने मार दिया था। फिर जामवंत ने उस सिंह को मारकर वो मणि अपनी बेटी को दे दी। उसके बाद जब श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढने निकले तो वो जामवंत की गुफा में पहुंचे। वहां जब उन्होंने मणि देखी तो उसे लेना चाहा। इस पर श्री कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। भागवत पुराण के अनुसार वो युद्ध 28 दिनों तक लगातार चलता रहा। अंत में जामवंत पसीने से लथपथ हो गए और थक गए, और जब जामवंत को लगा कि अब वो और नहीं लड़ सकते और उनके हारने का समय नजदीक है तो उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। ऐसा करते ही श्री कृष्ण ने ही उन्हें श्री राम के रूप में दर्शन दिए। जामवंत समझ गए कि अपने दिए वचन के कारण स्वयं श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर उनके सामने आए हैं। जामवंत को उनकी ताकत पर जो घमंड था वहीं चूर चूर हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान कर उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद में जामवंत ने श्री कृष्ण से विनती की कि वे उनकी पुत्री जामवंती से विवाह कर लें। श्री कृष्ण ने उनकी बात का मान रखा और जामवंती से विवाह किया। जामवंती और श्री कृष्ण के संयोग से दोनों को एक पुत्र हुआ, जिसे बाद में सांब नाम से जाना गया। दोस्तों, ये वही सांब है जिसकी वजह से श्री कृष्ण के कुल का अंत हुआ था। दोस्तों, पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जामवंत ने ही जामवंत नगर बसाया था, जो आज राजस्थान में है। यहाँ पर एक गुफा है जिसे जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में भी जामवंत तपो गुफा नामक एक गुफा है। माना जाता है कि जामवंत ने इसी गुफा में त्रेता युग से द्वापर युग के आने की प्रतीक्षा की। गुजरात के राणा वाव में भी एक प्राचीन गुफा है जिसे जामवंत की गुफा ही माना जाता है। दोस्तों, जामवंत के बारे में लोगों का मत है कि अगर मेरू पर्वत का श्राप न होता तो जामवंत उस वृद्ध उम्र में भी अकेले ही समुद्र को एक छलांग में पार कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, जामवंत एक कुशल नेतृत्व करने वाले ऋक्षराज थे। यही कारण है कि उन्हें ऋक्षराज कहा जाता है। दोस्तों, जामवंत के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर वो चाहते तो उस उम्र में भी रावण को अकेले ही हरा सकते थे, लेकिन रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों लिखी थी, इसलिए उन्होंने रावण से सीधे युद्ध नहीं किया। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।